वेरी गुड एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हमारा क्लास में आज हम टेंस का सीरीज का स्टार्ट करते हैं। टेंस का सीरीज बहुत बड़ा क्लास रहेगा। आज की क्लास में टेंस एंड टाइम का क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से इन द सेंस केजी नर्सरी से नहीं बोल रहा हूँ, 4 और 5 स्टैंडर्ड से टेंस पढ़ते आए हैं। और कंफ्यूजन जो था आज भी कुछ कुछ है, तो कोशिश करेंगे टेंस के ऊपर जो कंफ्यूजन है ये दूर करने के लिए। ओके, तो आज का टॉपिक रख लिया टेंस एंड टाइम, लिख लीजिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जिसको हम राजा बोल सकते हैं, किंग ऑफ ग्रामर, दैट इज टेंस। ध्यान दें। हाँ, टाइम एंड टेंस, बिल्कुल। टाइम क्या है, टेंस क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, समझ रहे हैं। कुछ कुछ तो चीज डिफाइन करना पड़ेगा, तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, टाइम मतलब क्या है, वेरी गुड। टाइम का मतलब हो गया हमारा, टाइम तो कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, पर टेंस का रिलेशन है, ये ध्यान देना है। हाँ, ठीक है। टाइम हो गया हमारा, टाइम इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ध्यान देना, पूरा फोकस। हाँ, टाइम क्या है, टाइम हो गया हमारा वर्ब का मीनिंग। टाइम क्या है, ये है वर्ब का मीनिंग। ये सेंटेंस में मीनिंग क्या है ये बताता है, ये भी लिख लेते हैं। टाइम क्या करता है, टाइम एक्सप्रेसेस या शोस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या बोला, समझे? तो टाइम क्या, टेंस को नहीं है, बाद में जाएंगे, पहले टाइम ना। टाइम क्या होता है, बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ ही क्लियर है, यही कंफ्यूजन होता है, ध्यान देना। टाइम इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब का मीनिंग है, मैं वर्ब में नहीं बोल रहा हूँ, वर्ब का मीनिंग है टाइम। और टाइम क्या करता है, कोई भी सेंटेंस में जो मीनिंग होता है सेंटेंस का, ये एक्सप्रेस करने का काम टाइम का करता है। क्लियर? ओके, बस। अब हम चलते हैं टेंस क्या है। डाउट नहीं है ना? बस, हाँ, आराम से लिख लीजिए। टाइम इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब। टाइम ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। हाँ, डेफिनेटली टाइम हो गया हमारा वर्ब का मीनिंग, वन है। टाइम हो गया वर्ब का मीनिंग, और टाइम का काम हो गया कोई भी सेंटेंस में वो मतलब क्या ये समझाना। ओके, बस। अब चल जाते हैं टेंस को। हाँ, डेफिनेटली टेंस क्या करता है, बिल्कुल टेंसेस। एक तो टेंस रहता नहीं है, क्या क्या टेंस ये भी लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ, टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी वर्ब का फॉर्म्स होता है। ये फॉर्म्स क्या होता है, जरा बात की बात है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, टेंस वर्ब भी है, टेंस इक्वल टू वर्ब भी बोल सकते हैं, वर्ब इक्वल टू टेंस भी बोल सकते हैं। वर्ब बहुत सारा टेंसेस फॉलो करता है, ना वर्ब का बहुत सारा टेंसेस होता है, ये भी बोल सकते हैं। टेंस एंड वर्ब सेम है, टेंस है तो वर्ब है, वर्ब है तो टेंस है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंटरी है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम ही टेंस है, ये कभी नहीं होता। टाइम टेंस कभी नहीं हो सकता। टाइम क्या करने से टेंस होगा, या टाइम टेंस है कि नहीं, ये तो हम बाद में जानेंगे, है ना। तो टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? ये क्या करता है, टेंस, ध्यान देना, टेंसेस आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब व्हिच expresses the time of an action, which expresses the time of an action। कोई भी काम कौन से टाइम में हुआ है, ये जो बताता है, यही हमारा काम करता है टेंस। क्या बोला समझे? देखिए, टाइम तो बहुत सारा है, सुबह, शाम, दोपहर, सबको टाइम बोलते हैं, लेकिन ये कब किए, दोपहर में करेंगे कि दोपहर में किए, ये जो चीज बताता है यही होता है टेंस। क्लियर? टाइम तो बहुत कुछ है, टाइम प्रेजेंट भी है, पास्ट में है, फ्यूचर है, लेकिन जो चीज बताएगा कि पास्ट में था या प्रेजेंट में है
या फ्यूचर में होगा, यही पता है हमारा टेंस। क्लियर? ध्यान दिए। तो टेंस क्या हो गया हमारा? फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या एक्सप्रेस करता है? एक्शन ना, माने टाइम ऑफ एन एक्शन, जो काम कौन सी टाइम में हुआ है, जो चीज बताता है वही होता है हमारा टेंस। क्लियर? तो टेंस और टाइम में जो प्रॉब्लम था, क्लियर ना? बस अब हम लिखेंगे फिर टाइम कितना होता है, टाइम कितना भाग का होता है, टेंस कितना प्रकार का है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तो कुछ डाउट नहीं है। टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो बुक में नहीं दिया होगा, दिया होगा तो ठीक है। टेंसेस इक्वल टू verbs, यस है ना, ये भी लिख सकते हैं। टेंस और वर्ब समान है ना, वर्ब नहीं तो टेंस है नहीं, इसके बाद वर्ब नहीं है वो टेंस हो ही नहीं सकता। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर वर्ब है, टेंस है तो वर्ब भी है, तो वर्ब का बहुत सारा टेंस रहता है। पढ़ेंगे क्या क्या टेंस है। तो हम अब चलते हैं ना, ये जो टेंस आया है कहाँ से आया है, छोटा सा हम एग्जाम्पल दे देते हैं। कभी कभी आजकल भाइवा में भी कुछ क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, तो यहाँ तो क्लियर, तो टाइम क्या है, टेंस क्या है, डाउट नहीं है। बस एग्जाम्पल देंगे ना, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, स्टार्टिंग है ना। जैसे हमारा एग्जाम्पल देते हैं छोटा वाला, जैसे ये हो गया हमारा यस्टरडे, ये हो गया टुमारो, ये हो गया टुडे, ये क्या है? बस ये थोड़ा ना टेंस है, ये टाइम है। हाँ, ये कब टेंस होगा? हाँ, जब उसका एक्शन, जब बताएगा कब हुआ, ये पास्ट बोलकर जब जानेंगे, ये फ्यूचर बोलकर जानेंगे, ये टुडे आज है बोलकर जानेंगे, जो चीज हमको बताएगा एक्शन ऑफ ए टाइम, दैट इज नोन एज टेंस। ये कब किया गया, ये तो क्या है, ये तो टाइम है, ये टेंस कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये जब बताएगा कि कब किया गया, कब किया जाएगा, कब किया जाता है, ये सभी टेंस है। ओके, जो एक्सप्रेस करता है टाइम ऑफ एन एक्शन, और एक वर्ब रहना चाहिए, एक्शन तो रहना ही रहना है, वर्ब भी तो एक्शन है ना। क्लियर? नहीं, वर्ब के क्लास में और भी डिटेल को जाएंगे, कितना दो वर्ब होता है, यहाँ भी कुछ वर्ब के बारे में जानना है, क्योंकि हम पहले से बोले हैं टेंस ही वर्ब है, तो वर्ब का तो रिलेशन है ना, तो डाउट नहीं। अब आगे जाता है, टाइम कितना प्रकार का है, बिल्कुल हाँ, बड़ा चीज है ये, बोलिए। हमारा जो टाइम हो गया, ये हो गया टाइम तो कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे थे, परसों पढ़ेंगे ना, तो टाइम तो तीनों है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। क्लियर है? ध्यान देना, टाइम क्या है, टाइम तो तीनों हो सकता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, इस तरह। क्लियर? ध्यान देना, फोकस। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत क्रिटिकल भी टॉपिक है। अगर छोटा चीज अगर छूट गया तो प्रॉब्लम कर देगा, पूरा खत्म कर देगा, तो खत्म तो होना नहीं है, ध्यान देना है ना। तो आप ये देखिए, टाइम प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, तीन है, 1 2 3। क्लियर? अब जाएंगे हम टेंस को। हाँ, ये क्या बता रहा है, ये भी वर्ब है, बट वर्ब का मीनिंग है। ये क्या करता है, सेंटेंस में जो होता है उसका मतलब को समझाता है, कौन? टाइम। और जो वर्ब क्या होता है, टेंस क्या करता है, वो उसका वर्ब का फॉर्म को चेंज करता है। क्यों? एक्सप्रेसेस, ये भी लिखेंगे, एक्सप्रेसेस द एक्शन ऑफ ए टाइम, मैं लिखा हूं। ये क्लियर हो गया ना? अब जाते हैं टेंस। नहीं, टेंस तो मैं डिफाइन कर दिया हूं, फिर भी लिखा देंगे। टेंस, टेंसेस लिख दीजिए, टेंसेस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेसेस। टू एक्सप्रेसेस होगा नहीं, टू एक्सप्रेस, टू प्लस वर्ब 1। छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है। डेफिनेटली जो एरर हम कर रहे थे, एरर में जो भी कुछ ऐसे निकाल रहे थे, ये प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, डेफिनेटली आप पढ़ भी रहे हो, क्वेश्चन भी कर रहे हो, नो डाउट पढ़ रहे हो, लेकिन इसके बाद हम कुछ एरर करेक्शन भी जाएंगे। हर अल्टरनेट क्लास हमारा एरर करेक्शन एक रहेगा। हाँ, ये तो करेंगे, अगले जो क्लास रहेगा एरर करेक्शन 1 2 तो करेंगे, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए जरूरी है। टेंसेस change the form of the verb to express the time of an action। मैं टाइम नहीं बोल रहा हूँ, काम का टाइम जो निर्धारित करता है वही होता है टेंस। ये क्या होता है,
फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये चेंज करता है फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का फॉर्म्स क्या है, वर्ब क्या है पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वर्ब क्लास नहीं है, वर्ब का फॉर्म्स पढ़ेंगे। वर्ब का मतलब काम है, सिर्फ इतना जानते हैं फिलहाल, जब हम वर्ब क्लास को जाएंगे तो डेप्थ ले जाएंगे, है ना। तो टेंसेस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम हो गया 10 मिनट्स, देखिए टाइम निकल रहा है, यहाँ से डाउट नहीं है। टेंस कितना प्रकार का है, जैसे टाइम हो गया 3, टेंस क्या होगा, हाँ ये तो जानना है। टेंस क्या हो जाएगा हमारा, टेंस हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। ध्यान देना, हाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट हमारे क्लास दिख रहे हैं, हाँ यहाँ से कोई टीचर भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, उनको भी कुछ कन्फ्यूजन होता होगा। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कन्फ्यूजन होगा, हाँ। और यहाँ से वही प्रूव करेंगे हम, फ्यूचर के भी टेंस होता नहीं, फ्यूचर का कभी टेंस हो ही नहीं सकता। फ्यूचर अब टाइम है, वो खुद का कुछ का वर्ब्स रहता नहीं है, इसलिए वो टेंस कभी हो नहीं सकता। वो डिटरमिन करता है प्रेजेंट से, प्रेजेंट ही डिटरमिन करता है वो फ्यूचर है बोलता, हाँ। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक बार दे देंगे समझ में नहीं आएगा, क्यों हुआ पहले समझते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये क्यों टेंस है, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, ये वर्ब का फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम उसे टेंस बोलते हैं। फ्यूचर को क्यों टाइम बोलते हैं, क्योंकि ये मीनिंग ऑफ द वर्ब है, इट हैज नो या नॉट, इट हैज नॉट एनी वर्ब फॉर्म्स, इसका कुछ फॉर्म्स नहीं है, खुद का वर्ब का फॉर्म्स नहीं है या वर्ब्स नहीं है, इसलिए फ्यूचर को हम टाइम बोलते हैं। और प्रेजेंट और पास्ट क्या है, उसका टेंस है, क्योंकि इसका फॉर्म ऑफ द वर्ब चलता है। क्लियर। फ्यूचर कभी खुद नहीं कर सकता है अकेला, प्रेजेंट के हेल्प लेके करेगा, इसलिए फ्यूचर को हम कभी भी टेंस बोल नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई वर्ब फॉर्म्स है ही नहीं। क्या बोलना क्लियर है ना, पूरा सिस्टम ऐसा नहीं है। बुक में बहुत कुछ दिया है, मैं लिखा हूँ, बहुत सारा बुक में दिया है, ऐसा नहीं गलत लिखे हैं, कौन सी आइडियोलॉजी को लेके लिखे हैं, कौन सी कॉन्सेप्ट को लेके लिखे हैं वो जाने, हाँ वो भी बड़े स्टूडेंट वो अच्छा है ना, ये छोड़िए, हम हमारे ऊपर से आते हैं, हाँ। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, हाँ फ्यूचर हो गया टाइम। ये टेंस क्यों है लिखा देता हूँ, एक बार लिखा चुका हूँ, हाँ। आज तो इंट्रोडक्शन करा, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्या है, फिर कल जो है यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल का क्या यूज हो जाएगा, फिर प्रेजेंट सिंपल क्या है दिखना है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो क्यों लिखेंगे, हाँ लिखो, the present and the past are tenses because both of these have form of the verb, है ना। वर्ब का फॉर्म है, इसलिए हम उसको टेंस बोलते हैं, किसको, प्रेजेंट एंड पास्ट को, है ना। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस आर टेंसेस बिकॉज़ बोथ ऑफ दीज हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट टाइम भी है ना, ये टाइम भी है बस, बट टेंस भी है, ये भी ध्यान रखना। टाइम क्यों है, वर्ब का मीनिंग है, टेंस क्यों है बस, फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। कुछ से पहले यूज कैसे करेंगे ये भी जानना है ना बस। अब ये फ्यूचर क्यों टाइम है ये भी लिख लेते हैं, हाँ ये तो पहले से जानते हैं कि कौन सा वर्ब है, बट और भी कुछ चीज रहता है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज द, ये इज है ना, इज, हाँ फ्यूचर इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब व्हिच does not have any form of the verb, so that it is time, है ना, clear, super. Future is the meaning of the verb which does not have any form of the verb, but meaning है, verb का meaning है, पर forms नहीं है। Form of the verb so that it is time, clear, okay बस। और एक चीज आता है टेंस आया कहाँ से, मेरी भाई में आजकल क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, ये भी लिख लेते हैं।
टाइम भी हो रहा है। हाँ 14 मिनट्स हो गया। क्या करेंगे, डेफिनेटली हमारा जो टेंस आया है, कहां से आया है, टेंस। दे व्हाट टेंस लिख लीजिए, तो यहाँ पे दे व्हाट टेंस, दे व्हाट टेंस comes from a Latin word tempus। क्या है, एक लैटिन वर्ड है टेम्पस। लैटिन का क्या रिलेशन है इंग्लिश के साथ, ये जानने के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट यहाँ इंग्लिश ऑनर्स के हैं ये कुछ समझते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के हैं, इसलिए वो पढ़ नहीं पाए हैं, मानो उनका सिलेबस से बाहर है, इसलिए उनको कंफ्यूज लगता होगा मैं लैटिन क्या है, पहले इंग्लिश नहीं था। हाँ ये तो मैं बात को पढ़ा दूंगा क्या था क्या नहीं, कैसे इंग्लिश शुरू हुआ ना, बात की बात है ये। तो द वर्ड टेंस comes from a Latin word tempus which means time। समझे ना, टेम्पस से आया है जिसका मतलब टाइम है, बट टाइम इक्वल टेंस बोलने से भी रॉन्ग है, ये बोल रहा हूं। टेंस आया है टेम्पस से जिसका मतलब टाइम है, बोलकर हम प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम तो है ही है, बट ये टेंस भी है, ये भी ध्यान देना है। हाँ बट ये तो टाइम है, but time equal to time does not follow tense। ये भी है, टाइम और टेंस एक नहीं है, अलग अलग है, अलग कंसेप्ट है, ध्यान देना। बता दिया मैं, टाइम क्या है, वर्ब का मीनिंग है, टेंस वर्ब का फॉर्म्स है, कुछ है, पूरा नहीं है ना। तो खत्म, टेम्पस का मतलब टाइम है, बट ऐसे हम नहीं लिख सकते, हम ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। टाइम इक्वल टू टेंस, हाँ ये लिख सकते हैं, वर्ब इक्वल टू टाइम, सॉरी वर्ब इक्वल टू टेंस, ध्यान देना। हाँ ये टाइम इक्वल टू टेंस हम बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, बट वर्ब इक्वल टू टेंस हम लिख सकते हैं, है ना। टाइम के भी टेंस नहीं हो सकता, बट वर्ब टेंस तो होता ही है, वर्ब भी टेंस होता है, और कुछ है ही नहीं। क्लियर, तो और एक बार लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ वहाँ हो गया। हाँ हैंडराइटिंग तो इतना सुंदर है, फिर भी एक बार अगर ओवर राइटिंग हुआ है और प्रॉब्लम होता है। टेम्पस क्या है, टेम्पस का मतलब क्या है, टाइम ना, बट टाइम का मतलब क्या है, वर्ब ऑफ द मीनिंग, मीनिंग ऑफ द वर्ब ना। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, टाइम नॉट इक्वल टू टेंस, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बट वर्ब इक्वल टू टेंस, ये ध्यान देना है। और ये भी है, वर्ब का मीनिंग ही टाइम है। ओके अब हम जाते हैं, क्लियर हो गया ना। अब हम चलते हैं हमारा जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, क्लियर हो गया। इसका चार तो हेड्स रहता है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीबीए लिखा देता हूँ, और जो वर्ब का फॉर्म से ये भी कुछ हमारा हेल्प करेगा, ये तो जाना ही जाना है। हाँ तो पहले ये लिख देता हूँ, डाउट नहीं है, बिल्कुल बोलिए। ईच टेंस including period has 4 heads of its own which are such as, पूरा ध्यान देना है ना। ईच, ये ईच दिखाई दे रहा है, तो ये ईच जो लिखा, ईच तो हम कुछ दिन पहले पढ़े थे। ईच टेंस इंक्लूडिंग पीरियड या टाइम, पीरियड लिखिए या इंक्लूडिंग या टाइम और पीरियड हैज 4 हेड ऑफ इट्स ओन व्हिच आर सच एज, माने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टाइम का चार तो हेड खुद का होता है, खुद का, अपना अपना इंडिविजुअल है, मिल के नहीं है, अलग अलग चार टू हेड रहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो जानते ही हैं, पर लिख देते हैं। हाँ क्या होगा, वो सब क्या है, मैं एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ जगह नहीं होगा, है ना। तो ईच टेंस इंक्लूडिंग टाइम हैज 4 हेड ऑफ इट्स ओन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम का चार टू हेड रहता है। वो हेड क्या क्या है, हाँ आराम से, टाइम भी निकल रहा है ना, टाइम के लिखना पड़ेगा, 19 मिनट हो गया ना। पहले लिख देते हैं
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाँ, क्या है? टाइम हो गया टेंस, ये हो गया टेंस। क्लियर? जो हेड्स होता है क्या होता है? डेफिनेटली छोटा छोटा चीज होगा या प्रेजेंट टेंस में हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ध्यान देना। यहाँ पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। एक टेस्ट क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस। ये हो गया हमारा प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? हाँ, अब चल जाते हैं परफेक्ट। बहुत सारा परफेक्ट पढ़े एक्टिव पैसिव में, पढ़े ना। परफेक्ट जिसके हेड में उसका नाम, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट, है ना। इसके नाम से ही हमको बहुत सारा इंडिकेशन आ जाएगा क्या है ये, हाँ। तो यहाँ पे आ जाता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, हाँ। मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं ना। तो टाइम हो गया 22 मिनट्स। तो पहले हो गया प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, हाँ। परफेक्ट तो अकेला होता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव मैं अकेला लिखा हूँ, पर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एक ही है, हाँ। तो ध्यान देना, इंडेफिनाइट माने क्या है? कोई भी चीज डेफिनाइट नहीं है, डेफाइन नहीं है, डेफाइन कोई चीज है ही नहीं, माने कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है, सर्टन नहीं है। कंटिन्यूअस काम चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में चल रहा होगा पास्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट जो काम खत्म है, प्रेजेंट में खत्म हुआ माने अब खत्म हुआ है, पास्ट माने बहुत टाइम हो गया, ये तो बात भी बात है। मैं सिर्फ जरा इंडिकेट दे रहा हूँ, टेंस जब पढ़ेंगे और समझेंगे। परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये काम तो हो गया है, माने चल गया है, स्टार्ट हो गया है, बट खत्म नहीं हुआ है, अब भी चालू है। जैसे हम क्लास कब किए? 9 बजे से किए, क्लास अब भी चल रहा है। क्या बोलेंगे? क्लास स्टार्टेड एट 9 बट स्टिल गोइंग ऑन, खत्म नहीं हुआ है। खत्म हो जाए तो क्या बोलते हैं? पास्ट बोल देते हैं, लेकिन अब खत्म हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ये तो बात की बात है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जस्ट मैं नाम के हिसाब से बताया, प्रोग्रेसिव बोला है चल रहा है, परफेक्ट बोला खत्म है। कब खत्म है ये तो बताएगा टेंस, जो बताया हमें। ये तो टाइम है कि क्या, ये बताएगा। ये क्या है? मतलब सिस्टमेटिक। यहाँ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी परफेक्ट है, यहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब एक काम तो है, चालू है कि चालू होता होगा, ये तो हमको बताएगा टेंस। ये बात में जाएंगे, है ना। तो यही चीज को हम समझने, हो गया ना। बस अब हम जाएंगे टेंस के बारे में। टाइम तो जान गए कि ये भाग का मीनिंग है, बट जो भाग का फॉर्म्स है ये जानना बहुत जरूरी है। भाग का फॉर्म्स क्या है? ओके, तो हमारा टाइम भी निकल रहा है, 24 मिनट हो गया है। आप एक बार लिख लीजिए, मैं भी कुछ पानी पी देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, आज तो लिखना पड़ेगा, कुछ इंट्रोडक्शन क्लास है, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। हो गया? बस। तो हम अब जाते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब। बोले ये भी पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में पढ़ते आए हैं। कितना फॉर्म ऑफ द वर्ब है? वेरी गुड ना। तो फॉर्म ऑफ द हमारा वर्ब है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। देयर आर 5 forms of the verb।
which are such as। जो भाव पांचों फॉर्म है, एग्जैक्ट अगर पांचों नहीं भी बता पाए, तीन को बताना है, तीन पांचों बना ही देगा। अगर तीन जान गए तो पांच हो जाएगा, पहले तीन को जानना है ना। तो कौन कौन सी है पढ़े हैं, बट ये फॉर्म का भाव है वो नहीं जान पाया। भार 1, भार 2, भार 3, भार 4, भार 5। क्लियर? ये ही बताएगा ये कौन सी टेंस में यूज होता है, ये कौन सी टाइम में यूज होता है, यही बताएगा। क्लियर? ध्यान देना। तो पहले एग्जाम्पल दे देते हैं, टाइम भी निकल रहा है, टाइम भी देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे दिया हम यहाँ डू, है ना। तो ये तो जो मैं भाग दिया ये तो पूरा हम रट दिए। डू डिड डन, डू डिड डन, डज डूइंग क्या होता है ये बात की बात है। डू डिड डन तो ये तो पूरा रट गए, ये तो बोलना है डू, ये हो गया डिड, ये हो गया डन। हाँ, भार 4 को हम और एक बात बोल सकते हैं, भार 1 प्लस आईएनजी। और भार 5 को क्या बोल सकते हैं, भार को बोल सकते हैं भाव के साथ एस एस आई एस। फिर कब एस एस आई एस रहेगा ये बात की बात है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये इस स्ट्रक्चर में आएगा। हाँ, तो डू डिड डन, तो भार 1 का आईएनजी करने तो क्या होगा, डू भार 1 है, भार 1 आईएनजी करेंगे तो डू से आईएनजी लगा देने से क्या होगा, डूइंग होगा। और ये क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ एस एस आई एस। कहाँ पे एस सेट करेंगे, कहाँ पे ये सेट करेंगे, कहाँ पे आई एस सेट करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सिर्फ मैं लिख दिया हूँ यहाँ डज होगा। हर जानते हैं कि डू में डीएस डज ही लगता है, पर क्यों लगता है ये जानना है, क्योंकि करेंगे ना। इस तरह एक गया और एक दो देते हैं जानेंगे। क्लियर दो बस। और एक आ गया हमारा, मैं भाई को नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधे दे रहा हूँ। यहाँ पे दे दिया हमारा ड्रिंक, तो भाग 2 क्या होगा, भाग 3 क्या होगा, भाग 4 क्या होगा, भाग 5 क्या होगा। भाग 4 क्लियर ना, बस ड्रिंक हो गया तो भाग ड्रैंक, भाग 3 हो गया ड्रंक, भाग 4 भाग के बाद आईएनजी लगा देंगे ड्रिंकिंग, भाग 5 बस एस या आई एस बोला था, यहाँ पे क्या लगेगा एस। क्यों लगेगा, हाँ ये तो क्वेश्चन है ये। हाँ ये तो इंट्रोड्यूस क्लास है, ये मैं बता रहा बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये फिर अब तो हो गया क्लियर ना। और एक स्विम हो गया, स्विम, ये स्वाम, ये क्या हो जाएगा स्वाम, SWUM, ये क्या हो जाएगा स्विमिंग, ये तो जानेंगे। हाँ ये हो जाएगा स्विम्स। तो ये सब चीजों को डिमांड करना ही है। 27 मिनट हो गया। तो भार 1 कौन से टेस्ट में यूज होगा, भार 2 कौन से टेस्ट में यूज होगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम जान जाएंगे। और एस एस आई एस बहुत बड़ा है ना, ये कौन से टेस्ट में लगता है, एक ही टेस्ट में लगता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब लिखा था भार 1 कौन से टेस्ट में लगेगा, भार 2 कौन से टेस्ट में लगेगा। हाँ स्टेप बाय स्टेप जाना। क्लियर? बोलिए। डेफिनेट हमारा जो भार 1 है, भार 1 हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी होगा, ध्यान देना। प्रेजेंट इंडेफिनाइट बट प्लूरल, ये भी ध्यान देना। हाँ प्लूरल में भी होगा। हाँ क्या प्लूरल है, कौन सी सब्जेक्ट है, बात की बात है। भार 1 प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी होगा, प्लूरल में भी होगा। उससे हम फास्ट फॉर्म ऑफ द भार भी बोल सकते हैं, फास्ट फॉर्म ऑफ दी भार भी बोल सकते हैं। हाँ क्लियर है ना, ध्यान देना। कौन सी टेस्ट में हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या है प्लूरल पर्सन होगा, और ये फास्ट फॉर्म ऑफ द भार है, ध्यान देना। भार 2 कहां पे यूज होगा, भार 2 को हम बोल सकते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द भार, सेकेंड फॉर्म ऑफ द भार। कौन सी यूज होगा, पास्ट इंडेफिनाइट में यूज होगा, ध्यान देना। ये जो इनसाइड आइडिया ये रहेगा तो यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भार 1 होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्लूरल में यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म है, फास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में भी होगा, ध्यान देना। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भार 2 कहां यूज होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द भार में। ये पास्ट टेंस ही बोलते हैं, वर्ब कैसे जानेंगे, ये यूज होगा हमारा पास्ट इंडेफिनाइट या पास्ट सिंपल में। क्लियर? और तो भार 2 क्लियर, बस भार 1 हो गया प्रेजेंट, भार 2 हो गया पास्ट, बट प्रेजेंट सिंपल, ये पास्ट सिंपल, ध्यान।
और हो गया भाग 3। भाग 3 कहाँ यूज करेंगे? भाग 3 हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में, माना जो काम खत्म हो चुका है, अब खत्म हुआ कि कल खत्म हुआ, खत्म होने वाला ये अलग बात है। हाँ, तो परफेक्ट टेंस में परफेक्ट हमारा 3 हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। क्लियर? तो ये तीनों परफेक्ट टेंस में होगा। ये क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये लेकिन प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, पास्ट टेंस में यूज होगा, फ्यूचर टाइम में यूज होगा। क्लियर? और दो ठो है, समझे? तो प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, ये सिर्फ परफेक्ट लिख दिया हूं क्योंकि ओनली तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट में भी होता है, फिर फ्यूचर परफेक्ट में भी होता है। तो क्या है होगा, ये बात की बात है, लेकिन ये रहना ही है। ओके, बस। भारपुर कब होगा? डेफिनेट। भारपुर क्या है? फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, है ना? भारपुर या भार1 प्लस ing। हाँ, ये क्या होगा? ये हो गया, ठीक है, फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब निकलने से चलेगा, मालूम हो जाएगा। ये हम यूज कहां पे करेंगे? यूज with the continuous form, continuous forms या continuous tenses। कहां पे होगा? present, past and future। ये तीनों के प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस में यूज होगा। क्लियर? टाइम हो गया 31 हो जाएगा। तो भारपुर हो जाएगा हमारा, भार1 प्लस ing बोल सकते हैं, यूज्ड विद द कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म और टेंसेस। कंटिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर? अब एक है, ये हो गया हमारा भारपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं जो बोल रहा था, भारत कब यूज होगा? भारत को हम यूज करेंगे, ये क्या है? 5th नंबर जो 5 फॉर्म्स होता है वर्ब का, ये है वर्ब 5 को हम यूज करेंगे ओनली प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, but third person singular, but only with थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ रहेगा। और जो भार्ब यूज हुआ होगा, जो भी भार्ब, उसमें वो एस, ईएस और आईएस ऐड होगा।